टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और चंडीगढ़ से मैं फिर से आ गई हूँ हिमाचल। पता नहीं लगता ना कब आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कल तक चंडीगढ़ में थी सुबह तक, और अभी पहुँच गई हूँ अपने गाँव। और मेरे पास है 2 बैग, और ये ना बहुत ज़्यादा भारी है, तो मतलब मेरे से आई हूँ। और यहाँ से ना थोड़ी सी चढ़ाई है, तो ये अब चलनी ही पड़ेगी। पहले तो मैं आज शिमला में ही रुक रही थी, अपने जो मेरे चाची बुआ वगैरह रहते हैं शिमला में, ठियोग में कॉलेज है उनका, तो आज मैं उनके साथ रुक रही थी। कल आ रही थी, फिर मेरा मन करा कि यार चल सीधे घर ही चलती हूँ, कि अब क्या रुकना फिर से कल। उस सोचा मैं कहा आज निकल जाती हूँ घर तक ही, इसलिए आ गई मैं सीधे ही घर। नहीं तो मेरे को वो बोल रहे थे कि रुक जा, कल हमारे साथ चलियो, तो फिर मैं नहीं रुकी, मैं आ गई वैसे ही। तो चलिए चलते घर, अब घर में मिलते हैं। और मान्या को पता नहीं, मान्या को पता तो होगा कि बुआ आ रहे हैं। कितनी खुश होगी मान्या। मेरे को बड़ी याद आ रही है मान्या की, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही है। इसलिए मैं घर क्यों आई हूँ, शिवरात्रि है परसों 11 मार्च को, शिवरात्रि के लिए आई हूँ मैं। और फिर मेरे MA के एग्ज़ाम भी है 15 को, तो उसके लिए अभी आई हूँ। तो मेरे को लगा चलो पहले मैं शिवरात्रि भी हो जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएगी, उसके बाद फिर से वापस चले जाऊँगी चंडीगढ़। तो ठीक है, बाय, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी जा रही हूँ घर, और यहाँ से बहुत चढ़ाई चढ़ने को, और मेरे बैग बहुत ज़्यादा भारी है, और मैं पता नहीं कैसे उठा रही हूँ, बुरा हाल हो गया है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसलिए तो मैंने ये जैकेट घर ले आया कि घर में रखूँगी। अब देखती हूँ जब जाऊँगी कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए बाय। माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। सभी के लिए महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज शिवरात्रि के दिन क्या क्या होता है, मेरा तो आज फास्ट है, और आज बहुत कुछ बनता है घर में, और मैं वो भी बताऊंगी आपको। जो महादेव लगता है, लगाते हैं ना घर में, हम तो एक ही उसका लगाते हैं, पर मेरे यहाँ दादा वगैरह मतलब बड़े वाला महादेव बोलते हैं ना, वो लगाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी वो। और 11 मार्च को है ना शिवरात्रि, मैं आई हूँ घर शिवरात्रि के लिए। और तो चलिए, मैं अभी तक सोई हूँ और अब उठ जाती हूँ, और करते हैं कुछ काम। पहले रूम की सेटिंग कर लेती हूँ, ये वाले रूम की, क्योंकि यहाँ पे पूजा होगी आज इस रूम पे, उधर वाले कोने में। यहाँ पे शिव शंकर भगवान जी का फोटो ही नहीं लगा हुआ है। चलो देखते हैं। और मैं उठ जाती हूँ और कर लेती हूँ काम। और मम्मी बोल रहे थे कि मम्मी ने मेरे को बोला तू फास्ट रख, क्योंकि मेरे को बोलते मेरे को बहुत काम होते हैं, तो मेरे को भूख लग जाएगी। मैंने बोला कोई नहीं, मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पकैन बोलते हैं हमारे, पकैन बाबरू वगैरह, वो बना रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं। तो ये आटा है और इसमें अजवाइन डाली हुई है, तो और नमक भी डाला है। और जो हाथ में उठाया है, मतलब इसमें इसको फुलाने के लिए या तो ईस्ट डालते हैं, बट हमारे होता है ना जो पिछले दिन कल का आटा होता है जो फूला होता है, उसको भिगो के रखते हैं, और उसके साथ ही फूल जाता है ये आटा। तो इसको ऐसे पहले आधे 1 घंटे के लिए वो रखना है, उसके बाद देखिए इसके साथ करेंगे मिक्स।
तो ये बाद में फूल जाएगा आधे घंटे बाद। जैसे इसके साथ फूलता है ना, वैसा ही इसके साथ भी फूलता है। तो जो हम मतलब डेली हमारे गांव में भटूरे बनते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए ये डेली यूज़ होता है। अब डेली थोड़ी ना हम लोग ईस्ट ले सकते कि रोज़ रोज़ हम ईस्ट लेने लगे रहे। तो यहाँ पे बुआ अभी गूँथ रहे हैं आटा पक्कैन के लिए। तो देखिए अभी लगे हैं आटा गूँथने, क्योंकि मतलब शाम तक फिर और भी पकवान बनते हैं ना घर पे, तो ये दिन में बना लेते हैं पकैन। पकैन भी बोलते हैं, बाबरू भी बोलते हैं, रोटू भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं जो हम बनाएंगे आज। तो यहाँ पे अभी बुआ ने गूँथ लिया है आटा और इसके बाद ये बनाएंगे। और ये वीडियो शायद पहले भी मेरे चैनल पे है, ये बाबरू रोटू पकैन मैंने पहले भी एक बार वीडियो शेयर करी है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि उसमें मैंने पूरा बताया कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आटा हो चुका है, गूँथ लिया है बुआ ने अच्छे से। और इसके बाद अब इसको रखेंगे आधे 1 घंटे के लिए, मतलब इसके ऊपर कपड़ा डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मम्मी ने बना लिए है पकैन। वो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मैं रूम पे थी, तो मैं फिर बाहर आई, मम्मी उतने में फारिग हो गए थे बना के। तो यहाँ पे देखिए पकैन इसको बोलते हैं पकैन। तो अब हम मतलब अपने जो मेरे दादा वगैरह है मेरे, उन सबको ले जाते हैं हमारे ये। छोड़ 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 बेटा, हाँ अब परे को मुड़, परे को मुड़, हाँ गुड, आगे को। हाँ ऐसे लगी रहे ना चलाने, तो रोक क्यों जाती है? ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे बस। ये पापा बनाएंगे। और पनीर भी बन के हो चुका है रेडी, बेचारे को साइड में रखा है मटन से दूर। देखिए पनीर है, दूल्हे माँ की दाल बनी है। शिवरात्रि के दिन बहुत कुछ बनता है हमारे, क्योंकि हमारे इधर शिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसको रखती हूँ मैं अभी बंद करके साइड में। और अपना यहाँ पे गर्मी हो चुकी है, तो अभी मैंने तो पनीर मटर पनीर बना लिया है और राइस बनाएंगे रात में, क्योंकि अभी से खाना बनाना शुरू कर लिया है, ताकि मतलब रातों का भी बनता रहेगा कुछ ना कुछ। तो अभी पापा मटन बनाएंगे और मैंने मटर पनीर बना लिया है, और दूल्हे माँ भी बनाए हैं। अभी पापा बनाएंगे, तो अभी पापा वगैरह चाय पी रहे हैं, मम्मी। और पहले मैंने फ़ास्ट रखा था, फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि मम्मी उनको भी रखना था फ़ास्ट। उन्होंने इसलिए रखा, बोलते मैं ना वो सुबह से मतलब जब से सो के उठे थे तब से कुछ ना कुछ बना रहे थे। जैसे जो हमारे बोलते हैं ना, जो तेल के बीच बनते हैं पूरी की तरह होते हैं, उसको पकैन वगैरह बोलते हैं हमारे, तो वो बना रहे थे। और मम्मी ने बोला, उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो उन्होंने बोला कि यार मैं तो उनको बना बना के ही मेरा पेट फुल हो गया है, तो मैं ही फास्ट रख देती हूँ, तो तू खाना खा ले। फिर मेरे को भूख जैसी आई थी, मैंने खा लिया खाना। मम्मी आए अब, और मैंने थोड़ी देर पहले शार लिया है, उसके बाद मैंने भी पहले शार लिया है। और वहाँ पे अभी बाद में वो पूजा करने के लिए बनाएंगे ना, तो मैं आपको फिर बताऊंगी। अभी यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह मारा है, और जो मैं बताती हूँ। अभी यहाँ सजावट करेंगे, सजाएंगे, तो उसके बाद करेंगे, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे मतलब
जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे इस तरह से वो शिवरात्रि के दिन वो करते हैं। एक वो इसको बोलते हैं कैम्टू बोलते हैं, जो रखा हुआ है जो होते हैं ना ऑरेंज की तरह रखा हुआ है, इसको कैम्टू बोलते हैं। तो ये रखा होता है यहाँ पे, और नीचे कुछ ये इस तरह चौक सा देते हैं, और शिव शंकर भगवान जी की वो मूर्ति रखते हैं, और ये दिया जलाते हैं। और जो साम पीछे रखे है इसको पाजा बोलते हैं। और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ। तो अपने घर में तो हमने पूजा कर ली थी। अब मेरी कज़न के घर में, उनके घर में भी देखो ये सबके घर में लगाया होता है, तो वहाँ पे भी आ गई थी मैं पूजा करने। तो देखिए यहाँ पे भी इस तरह से ही रखे होते हैं। और उसके बाद देखिए ये है बड़े वाले महादेव, जो कि ऊपर से नीचे तक देखो कितना बड़ा लगाया हुआ है। और जो हम लोगों ने लगाया है वो छोटे छोटे होते हैं, एक एक ही कैंटू लगाए होते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से रखे हैं, मतलब ये बड़े वाले महादेव है, और जो हमने लगाया वो छोटे होते हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं ना। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि क्या। और देखिए पीछे सारे पोस्टर वगैरह लगाए होते हैं। और ये देखिए ऊपर से लेकर, पहले के ज़माने में मतलब जो पुराने घर होते थे ना वो थोड़े उसकी हाइट कम होती थी, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाते थे। बट आजकल मतलब जैसे ये दूसरे पक्के मकान है, लेंटर वाले हैं, तो इसमें तो इतना लंबा नहीं लगा सकते। तो ये देखिए आधे से ही लगाया हुआ है। तो और अब रात को सब मतलब पूरे गांव वाले जो जो भी है लेडीज़ है, सबने खाना वगैरह खा लिया था। मतलब पूरा काम फ्री होके बाद हम लोग कर रहे थे यहाँ पे कीर्तन भजन। वैसे इस दिन जत्ती बोलते हैं, कुछ जत्ती गाते हैं, पर हम लोग पहले कीर्तन भजन कर रहे थे। और जत्ती हम लोगों को नहीं आती है, वो जेंट्स जो मतलब दादा वगैरह उनको आती है, बट आजकल किसी को भी नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए हम भी, मैं और मेरी कज़न भी बैठे हुए हैं, सारे मगन हुए भजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है भैया, और ये लगे हैं चिमटा बजाने। तो देखिए कुछ इस तरह से होती है हमारी शिवरात्रि। तो इस तरह से मनाते हैं हमारा शिवरात्रि। तो देखिए सारे डांस वगैरह कर रहे हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आप भी बताइए आप लोग कैसे शिवरात्रि मनाते हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि सब लगे थे ना भजन वगैरह करने, तो हम उतने में गए चाय बनाने। तो यहाँ पे देखिए अभी चाय बन रही है, और चाय बिस्किट नमकीन वगैरह सब कुछ था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, और मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।